नमस्कार, मैं हूं योगी राज योगेश और बिहार के मन में काबा। और बिहार के मन में क्या है अब ये तो दिख ही गया। और इतना ऐतिहासिक मैंडेट आ रहा है कि मतलब ये एग्जिट पोल से भी परे जा रहा है ये। अभी आप ये देखिए, अब 12 बज गया है और 12 के आसपास अब आप देखिए रिजल्ट 190 के लगभग एनडीए पहुंच रहा है। मतलब वो जो अनुमान लग रहे थे कि 140, 150, 160 के आसपास एनडीए जाएगा, ये तो उससे भी ऊपर जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2200 के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो बिहार के इस पे बात करेंगे, लेकिन देखते हैं वहाँ अभी क्या क्या वहाँ से ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। रुझानों में फिर नीतीश सरकार दिख रही है। एनडीए 190 सीट, महागठबंधन 50 पर आ गई। लालू के दोनों बेटों की सीट फंसी। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव दोनों पीछे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। सम्राट चौधरी तारापुर से अभी आगे चल रहे हैं और सभी मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इस बार बिहार चुनाव 2 फेज में हुए। 67.10% वोटिंग हुई और ये रिकॉर्ड मतदान रहा इस बार। जो 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 10% ज्यादा रहा। तो ये छोटी छोटी वहाँ की ब्रेकिंग्स थी और बड़ी ब्रेकिंग वहाँ से आ रही है कि एनडीए जो है बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश एनडीए फिर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो देश का बड़ा चर्चित चुनाव था, पूरे देश में इसकी चर्चा थी। देश क्या पूरी दुनिया में बिहार को लेकर इस बार रोमांच था। लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार इस बार क्या होगा। तरह तरह की बातें थी। जो बिहार जीता उसका आने वाले इलेक्शन पर उसका बहुत लंबा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि 12 बजे तक में एनडीए जो है स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। 122 का जो एक मैजिक फिगर है उससे कहीं ज़्यादा एनडीए आगे निकल गया है। अब ये सोचने वाली बात ये होगी कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग और कांग्रेस, जो एक अलग ही कैंपेन के अलग ही मूड में पूरे चुनाव में दिखाई दी, वो अब उनकी आगे आने वाली रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि इनके सारे मुद्दे, इनकी सारी रणनीति धरे की धरे रह गई और ये औंधे मुँह जा गिरे। तो आज चर्चा इसी पर होगी और एक बढ़िया पैनल राजनेताओं का और पत्रकारों का आज हमारे साथ है। मैं चर्चा शुरू करने से पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ स्टूडियो में। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से अजय गंगवानी जी हमसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे, वो आएंगे तो, लेकिन उनका स्वागत तो हम अभी से कर रहे हैं। शुरुआत मंजरी जी आपसे करना चाह रहा हूँ मैं। और ये तो मतलब आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। मतलब क्या क्या आप इसको कैसे, ये जो पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है, एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पे भी वो झलक रहा है, तो इसको थोड़ा सा और आप गति दे दें। वैसे शुभ दिन हम सबके लिए है जी। क्योंकि बिहार में सुशासन की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, बिहार की जनता की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है। तो जिस तरह से महागठबंधन ने जो नैरेटिव, झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी कि एसआईआर के खिलाफ खड़े हो गए थे, घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो गए थे, उनकी रैलियों में हम देख रहे थे कट्टा और सट्टा जैसे गाने चल रहे थे, तो जनता को लगा कि फिर जंगल राज वापस आ जाएगा। तो आरजेडी पर भरोसा नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन दिया, जो विकास दिया, उस पर जनता ने भरोसा किया। चाहे वो युवा हो, चाहे बहनें हो, चाहे गरीब हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम किया था, जो विकास किया था, उस पर जनता ने पूरा आशीर्वाद एनडीए पर दिया है, मोदी जी के नेतृत्व पर दिया है और नीतीश जी के काम को वोट दिया है। तो जनता का ये विश्वास है
और मोदी जी पर लगातार हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरह से जनता का भरोसा है, और जो वो कहते हैं, जो गारंटी मोदी जी देते हैं, उस पर जनता का भरोसा है कि जिस तरह से मोदी जी गारंटी देते हैं उसको अक्षरशः पालित भी करते हैं, वो धरातल पर भी वो उतरती हैं। तो जिस अंत्योदय की हम बात करते हैं, जिस एकात्म मानववाद के दर्शन की हम बात करते हैं, वो हमारी सरकारों में दिखता है। हमने उस तरीके से विकास किया है, जो हमारे पथ प्रदर्शकों ने जो हमें मार्ग दिखाया था उसको लेकर हमारी सरकारें काम करती हैं, और इसलिए जनता का भरोसा होता है। और ख़ास तौर से महिलाओं ने जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले कई चुनाव से महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकलकर वोट देने आती हैं, और उससे हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तो जो आधी आबादी है उन्होंने भी ये निर्णय कर लिया है कि हमें सुशासन चाहिए है, और जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है उस पर भरोसा किया है। कहने का अर्थ है कि जिस बिहार में महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकल के मतदान कर रही हैं, उन्होंने ऐतिहासिक वोट डाले। जंगल राज समाप्ति की ओर है। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के अजय गंगवानी जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आपको धन्यवाद जी। जी, मैं जानना चाह रहा हूं आप कैसे देखते हैं इन नतीजों को? देखिए विराज जी, अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी बहन अभी जो भाजपा प्रवक्ता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीत घोषित हो गई है, अब मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। भैया अभी थोड़ा सा वेट करिए, 2-2:30 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी, तब कोई ऑफिशियल बयान दीजिएगा। देखिए, मेरी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जंगल राज, अपराध राज की बात कर रहे हैं। 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। मैं पूछना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जी, आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक सुन ले। बिहार में आज भी 33% लोग गरीब है, 96% लोगों के पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, मात्र 6% लोग जो ग्रेजुएट है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश के सबसे न्यूनतम निचले स्तर पर बैठा है। बिहार की विकास दर मात्र 2.5% है। बिहार पे कर्ज लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। बिहार की युवा लगातार पलायन के लिए मजबूर है, लगातार वहां पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदर्शन करने पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलने तक के लिए तैयार नहीं होते। किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। लगातार गुंडाराज, अपराध राज चरम पे है। पूर्व विधायकों पर गोली चलती है, व्यापारियों का अपहरण हो जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और यहाँ बैठ के भाजपा की मेरी प्रवक्ता जो है वो लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, 75 साल के बाद, 1951 के बाद आज तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है बिहार में। और जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, ये एंटी इनकम्बेंसी का संकेत माना जाता है, ये सत्ता में परिवर्तन और बदलाव का संकेत है। 2-2:30 बजे के बाद पिक्चर पूरी क्लियर होगी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लगभग 72 लाख वोट बढ़े हैं पिछले बार की तुलना में, और 244 सीटें हैं यहाँ पे। हर सीट पे 29,500 वोट ज्यादा वोट किए हैं, जो कहीं ना कहीं बदलाव का, परिवर्तन का संकेत है। लगातार मैं और चीज स्पष्ट कर दूं, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल का, धन बल का, प्रशासन का, पूरा सिस्टम का दुरुपयोग किया। इसके बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं दे दूं। आज सासाराम में रात को 3 बजे स्ट्रांग रूम में गाड़ी बक्से लेके पहुंचती है। जमुई और मुजफ्फरनगर में स्ट्रांग रूम के जो वीडियो फुटेज है वो 3-3 घंटे लिए गायब हो जाती है। बिहार के कूड़े कचरे में वीवीपैट की पर्चियां मिलती है। बिहार में आज भाजपा वोटर्स को लाने के लिए भाजपा के नेता सरकारी खर्च पे भाजपा वोटर्स को ट्रेन में लेके आते हैं, जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरी डिटेल जानकारी दी। तो ये प्रकार सत्ता बल का प्रयोग करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो पूरा प्रचार है वो पॉजिटिव है। हमने बिहार में बदलाव के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, गुंडाराज, अपराध राज खत्म करने के लिए, पेपर लीक जो लगातार युवा प्रशासन को रोकने के लिए, और फसलों के सही दाम के लिए पॉजिटिव कैंपेन चलाते हुए चुनाव लड़ा। जबकि माननीय मोदी जी कभी कट्टे की बात करते हैं, कभी अपहरण की बात करते हैं, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी नमक हराम की बात करते हैं। ये उन्माद और हिंसा फैलाने का क्षेत्र भाजपा का मूल चरित्र है। जी अच्छा अजय जी, एक बात बताइए जी, आप इतने पॉजिटिव हैं तो ये जनता पॉजिटिव क्यों नहीं है, जनता नेगेटिव क्यों जा रही है आप पे? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात ने प्रश्न उठाया। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या का दुष्प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको स्पष्ट रूप में आपको बहुत महत्वपूर्ण 4 उदाहरण देता हूं। भिखू भाई तलसानिया, बिहार के संगठन महामंत्री, अभी बिहार में वोट करते देखे गए। इसके पहले अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गांधीनगर से लोकसभा चुनाव में वोट करते हैं। अजीत झा जो पत्रकार है, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में 3 जगह वोट करते हैं। मेघराज पटवा जो राजस्थान के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, 7 वोटर आईडी, 7 अलग अलग एपिक नंबर। उदय कुमार जो बिहार के नवादा से वोट कर रहे हैं,
पूर्व में बेंगलोर में वोट डालते हैं। ये एसआईआर का दावा करते हैं चुनाव आयोग कि भैया निष्पक्ष हम जो मतदाता सूची बनाएंगे, वोटों को सफाई रहेगा। ये विपक्ष के वोटों का सफाया है। आज देश के इतिहास में पहली बार 69 लाख वोटर टारगेटेड रूप से द्वेषपूर्ण ढंग से कांग्रेस और विपक्ष के वोटों को काटा गया। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद ये लिस्ट सार्वजनिक करते हैं। मैं तो एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कह दूं आपके चैनल पे, पहले चुनाव का जो सिलेक्शन था वो 3 लोग मिलकर चुनते थे, प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज ये टारगेटेड रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के अमित शाह को कमेटी में शामिल करते हैं। मतलब और चाहते हैं अंपायर आपका रहे, मैच फिक्सिंग हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं अपने पसंदीदा व्यक्ति ज्ञानेश कुमार, ये ज्ञानेश कुमार कौन है जो अमित शाह ने नया मंत्रालय शुरू किया, सहकारिता मंत्रालय, उसके सचिव रहे। आज उनके विश्वास पात्र व्यक्ति को टारगेटेड रूप से चुनाव बना के चुनाव को सीधे प्रभावित करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात और मैं कह रहा हूं, 3 महीने के अंदर भाजपा की जो बिहार की सरकार है लोगों के खाते में 30,000 करोड़ रुपए डालती है। ये पैसा बिहार के गाड़े पसीने की कमाई, वहां के टैक्स पेयर की कमाई। आज 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है 6 अक्टूबर को। उसके बाद 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। मतलब अजय जी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी, आप इतनी स्टडी करके आए और इतनी मेहनत से आप यहाँ बोल रहे हो, चुनाव में यदि इतनी मेहनत दिख जाती और ये जो आप स्टडी जो आंकड़े आप लेके आए उसके अकॉर्डिंग यदि आप बात कर रहे होते तो मेरे ख्याल से परिणाम कुछ दूसरे होते। अब एक सवाल छोटा सा मेरा, कि आपने कहा वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी को कर रहा है, लेकिन ये कैसी वोट चोरी है कि आरजेडी को तो पसंद कर रही है, ये वहां उसकी वोट चोरी नहीं हो रही, केवल कांग्रेस की वोट चोरी हो रही। आरजेडी किसका सहयोगी दल है? वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको उम्र देख के लगता है कम से कम 25-30 साल से आप स्वतंत्र। आरजेडी आपका सहयोगी दल है? नहीं, राजनीति में आरजेडी का नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं ना। आदमी को बता दीजिए। नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझे आप। मतलब मैं ये कह रहा हूं यदि वोट चोरी हो रही है तो ये क्यों हो रहा है कि आरजेडी की तो नहीं हो रही, आप केवल आपकी वोट चोरी हो रही है? कहां कर दिया कांग्रेस? कहां पहुंच गई? देखिए आरजेडी के वोट कम नहीं हुए। मैं तो कह रहा हूं कितने पिछले बार आरजेडी की सीट कितनी थी पहले? अरे मैं वही कह रहा हूं, आप जो वोट चोरी के आरोप जो लगा रहे हैं वो वोट चोरी या तो सबकी होनी चाहिए ना भाई, सबको फायदा होना चाहिए। केवल आपके आरोप बीजेपी को बहुत फायदा हो जाता है और बाकी किसी को फायदा नहीं होता। पर यहां तो आरजेडी को भी फायदा हो रहा है ना। सवाल सिर्फ ये है कि कांग्रेस को नुकसान क्यों हो रहा है? देखिए आरजेडी को कहां फायदा हो रहा है? पिछले बार 77 सीट पे आगे थी आरजेडी। आप पढ़े क्या? मैं एक आंकड़ा दिखा दूं आपके चैनल पे। पिछले बार ना कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, आरजेडी को 77 और सीपीआई को 13। 77 सीटों पर थी आरजेडी पीछे जा रही है अभी तो आंकड़े जो चल रहे हैं। आप कैसे बोले चैनल पे आरजेडी? मैं यही का भी सेम आरोप है। अच्छा अपन ये मान लें, एक मिनट अजय, आप जरा मतलब इतना उत्साह तो मैंने चुनाव में भी नहीं देखा आपके नेताओं को जितना आप अभी टीवी डिबेट पे आप बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस की 18 से घट के 5-6 पे आ गए आप, तो उनको घट के तो 20 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन उससे आगे हैं। देखिए मैं पुराने, देखिए कंपेयर किससे करेंगे आप अभी के आंकड़ों से? यार पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आश्चर्य लग रहा है मुझे। भाजपा के प्रवक्ता ने डिबेट लेके मत बैठे, मेरा एक निवेदन है छोटा सा। आरजेडी को 77 सीटें मिली थी पिछली बार। मैं कंप्लीट कर लूं, आपने प्रश्न उठा लिया ना, मुझे जवाब देने के लिए बैठाया, मुझे जवाब देने का समय दीजिए। ठीक है, आरजेडी की 77 सीटें थी पहले, अभी कितनी सीट दिख रही है रुझान में? ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ना, बताइए कितनी सीट दिख रही है? ठीक है, अभी 40 के आसपास है। आरजेडी के 40 के आसपास है, 40 के आसपास, मतलब 77 थी। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी दो लोकप्रिय चैनल के दर्शक सुन ले ध्यान से, जो पत्रकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। 77 सीटें थी पिछले बार, अभी 40 सीटें हैं, मतलब 50% सीटों में कमी आ रही है। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना? तो आरजेडी की सीट कम नहीं हो रही क्या 50%? ये सीधा प्रभाव नहीं दिख रहा है क्या? मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि महागठबंधन के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, टारगेटेड रूप से 69 वोटर्स काटे गए। मैं और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर, अब आप मेरी सवाल सुन लो, आपकी बात आ गई। अब मेरे एक सवाल छोटा सा और सुन लो आप जी। ये सवाल जो आप बात कर रहे हैं कि साहब आरजेडी की भी कम हो गई, आरजेडी के एक नेता ने आरोप नहीं लगाया कि हमारी वोट चोरी हो रही, केवल कांग्रेस के अलावा। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा में नहीं थे आरजेडी? आप देखिए, आपने, मैं वही तो कह रहा हूं कि वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी विरोध कर रहे थे वोट चोरी का। उनको तो लगा कि हमने राहुल के साथ लेके अन्याय कर दिया बिहार की जनता के साथ, ये परसेप्शन हुआ हमारा, और फिर भी आप वोट चोरी पे लगे हुए आप। अब ठीक है, अब जरा मैं
अब जरा मैं एक भाजपा के दो प्रवक्ता है, एंकर की भूमिका रही है, मेरा निवेदन है आपसे। मैं यही आप कह रहा हूं भाजपा कि पत्रकार प्रवक्ता की भूमिका मत निभाइए चैनल पर, उसकी ठीक है। बहन बेटी है मेरी। अब आप अजय जी आप मैं भी 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे मत सिखाइए, मेरा निवेदन है चैनल अरे पे। आप 20 मैं साल ब्लॉक से अध्यक्ष से आज प्रवक्ता के अजय रूप में जी, बैठा हूँ, अजय यहाँ जी, बिहार के प्रवक्ता की तरफ मत बात करिए, मेरा निवेदन है। अजय जी मेरी बात आप सुन लो। लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के एंकर जो है वो यहाँ पे राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रहा है। उचित नहीं है ND24 के लिए, ये गरिमा के विपरीत है उनके। मेरी बात सुन लो, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, मतलब गजब कर रहे हो आप तो। यदि भाषण बिहार में चले जाते तो कांग्रेस की सीटें बढ़ जाती। आप दे रहे हो चैनल एक बात सुन लो, एंकर की भूमिका रखिए ना, आप एक बात की भूमिका मत रखिए चैनल पे, मेरा निवेदन है। मेरी सुन लो अजय जी, आप असल में क्या है, तेजस्वी जी ने लगातार विरोध किया है, वोट चोरी की बात की है, मेरी बात वोटर अधिकार यात्रा में 1300 किलोमीटर बहुत आप कैसे बोल रहे हैं चैनल पे आज? आप बहुत गजब का काम कर रहे हो। मेरी बात सुन लें आप जरा। वोट चोरी का मुद्दा जितना तेज गति से आप नहीं उठा रहे, उतना तेज गति से राहुल गांधी उठा रहे हैं, और वो भारत में नहीं उठा रहे हैं, दुनिया में चिल्लाते फिर रहे हैं, और सब मिलके आप मीडिया पे चिल्लाते हो। पर सवाल ये है कि चलो हम नहीं सुन रहे आपकी, मीडिया नहीं सुन रहा, जनता भी तो नहीं सुन रही आपकी। देखिए परिणाम आ गया क्या, जनता भी यही है, निर्णय लेगा, आ गया फाइनल परिणाम। अरे परिणाम तो 25 साल से बाहर हो आप, बिहार में 25 साल से बाहर हो। अब आप चुप हो जाओ जरा, पत्रकार जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रकाश जी, इस पूरे इलेक्शन पे आप बताइए। दर्शक देख ले कैसे मोदी ठीक है, ठीक है, अब आप सुन लीजिए जरा, दर्शक लोग अब आप सुन लीजिए ना। आपको जनता पे भरोसा, ना पत्रकार पे भरोसा, ना मीडिया पे भरोसा। देखिए आप जैसे लोगों के कारण पत्रकार तो, अरे अब आप चुप हो जाओ जरा, अब आप जरा प्रकाश जी को इन कर लेने दीजिए हमें आपसे। ठीक बात है, अब आप जरा हम प्रकाश जी को इन कर लेते हैं, जरा दो बात सुन लें। ऐसे लोग प्रकाश जी बिठा रहा है ND24। अरे अब क्या करें साहब, आप ना आप राहुल गांधी की सुन रहे हैं, ना आप हमारी सुन रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं आप। अब जरा शांति से एक मिनट अजय जी एक मिनट जरा आप सुन लें जरा। अब आप प्रकाश जी को इन कर लेते हैं, उनके भी जरा विचार सुन लें। आपके तो सुन ही रहे हैं बहुत देर से। प्रकाश जी, ये जो पूरा जो रिजल्ट आया उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद भी SIR मुद्दा रहेगा, क्योंकि SIR आया और इस बीच चुनाव भी हो गए। बहुत से उसके सवाल जो थे वो बाकी रह गए हैं, जिसका समाधान नहीं मिला। आप जनता तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक उसका अभी तक फैसला नहीं कर पाया। उसकी वैधानिकता के कई प्रश्न हैं, वो अपनी जगह ठीक है, और मुद्दा बनेगा, चुनाव के बाद का इशू रहेगा वो। ये कारण हो सकता है, संसाधनों और संस्थाओं का भी एक विवाद बनेगा अभी, क्योंकि वो एक अंतर है। मुख्य चीज जो इस चुनाव में देखी गई है, मुझे पुराना दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल का याद आता है कि उन्होंने एक बयान उस समय दिया था जब मुख्यमंत्री पद पे थे कि चुनाव में काम करके नहीं जीते जाते, मैनेज करके जीते जाते हैं। यदि काम करके जीतते तो लालू दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते, ये उनका पुराना बयान था। तो मुझे भी लगा था कि एक असंवैधानिक बयान है संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का, तो मैंने इसको पब्लिश किया था। विक्रम वर्मा जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, उनको कॉपी दी थी, तो उनका फिर बयान उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। यहां पर भी वही अंतर दिख रहा है कि मैनेजमेंट जो था, जब मैनेजमेंट का समय था तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बिहार से बाहर चले गए थे, और उसके विपरीत आप देखें तो अमित शाह जी वहां पर डेरा डाल के बैठे हुए थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। तो जो भी था, आपके साथ संसाधनों की कमी होगी, हर चीज में कमी थी। कई आपके जो आत्मघाती नेता भी कांग्रेस में रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में भी हमने देखे हैं, और उस समय पप्पू यादव जी के बयान, जो आपस में आप जिनसे मिलकर लड़ रहे हैं उनमें फेलफूट उस समय होने लगी थी। तेजस्वी मतलब राजद को लेकर उनसे हट के अपनी दम पर लड़ने की बातें होने लगी थी, जिससे जनता के मन में भी ये मैसेज गया कि जब एक आपस में संगठित नहीं है तो हमें विकल्प कैसे दे पाएंगे। तो उसका भी मुझे लगता है कि एक असर पड़ा कि आपसी, और कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको मैंने सुना है, उनका मानना भी कि कहीं कांग्रेस उस स्ट्रेटेजी पे तो नहीं चल रही कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही ताकि वो खुद इंडिपेंडेंटली आने लगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, सफलता के साथ रिश्ते बदल रहे हैं, जो छोटे भाई थे बड़े भाई बन रहे हैं, और राजद का भी नुकसान हो रहा है, आप सीटों में देखिए। तो ये आपसी प्रबंधन की कमी भी है। वो सारे कारण जायज हो सकते हैं, उस पर अब डिबेट ही तो कर पाएंगे ना। अब बचा क्या है अपने पास डिबेट करने, ठीक बात, पर अपने में सुधार लाने की अभी बहुत गुंजाइश है इसमें। सुधार तो सुधर। हाँ मंजरी जी, आप कि चूंकि क्या ये जो एक तरफा जो रिजल्ट जा रहा है, उसकी उम्मीद आपको थी ऐसी कि इतना बम्पर व्यक्ति की तरफ? पर भरोसा है, हमें हमारे विकास पे भरोसा है, हमें हमारी योजनाओं पर भरोसा है।
तो जब हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम सही काम कर रहे हैं तो जनता तो हम पर भरोसा करेगी, 100% भरोसा करेगी। लेकिन अजय जी जो जिस तरीके से बौखला रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं सुबह एक डिबेट में थी तो मैं पहले ही कह के आई थी कि जैसे ही 12 बजेंगे तो SIR और वोट चोरी वाला मुद्दा प्रमुखता से आ जाएगा सामने। तो वो अब आने लगा है, ये कह भले ही रहे हैं जोर जोर से चिल्लाकर, लेकिन साथ में हार भी मान ली इन्होंने कि SIR नहीं, आपने नहीं सुना ना, वोट चोरी पर आ गए थे, वो SIR पर आ गए थे, अभी थोड़ी देर बाद EVM पर आ जाएंगे। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ना तो इनको मीडिया पर भरोसा है, नहीं बीच में मत बोलिए, आपने बहुत तेज बोला, आपने बहुत कुछ बोला और आपको बहुत समय मिला, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोली। तो ना तो आपके नेताओं को ना आपको भरोसा है, ना तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आपको भरोसा है, ना हमारी मीडिया पर भरोसा है, ना आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। आपको किस पर भरोसा है? आपको सिर्फ राहुल गांधी पर भरोसा है, जो आप बिहार में 40 साल से आप बिहार से बाहर हैं और जनता ने अब आपको पूरी तरह नकार दिया है। इसके बाद भी आप इस तरीके की बातें करते। तो वो कहते जब बुझने वाला होता ज्यादा फड़फड़ाता, वही दिख रहा है आपकी डिबेट में। इतनी शालीनता से बात करते हैं योगी राज जी और आप उन पर ही भड़क गए। मुझे समझ में नहीं आता, जो देश के लिए, जो जनता के लिए बात करेगा आप उस पर भड़क जाएंगे। आपके पक्ष में बात करेंगे तो समर्थन करेंगे आप उनका। ठीक, आप सुन ले, आपको भी मौका दूंगा मैं समर्थन आपको भी मौका दे रहा हूँ। मैं गरिमा की बात कर रही हूँ अजय जी, मैं गरिमा की बात कर रही हूँ। डिबेट में गरिमा में तरीके से बात करिए आप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। आपको भी नहीं गलत बात है अजय जी, गरिमा में तरीके से बात करिए आप। नहीं अजय जी, आपको भी मैं भी तरीके से बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए, मेरा निवेदन है। बीच में आप बोल रहे हैं, भाजपा की मदद की बात मेरी बारी है बीच में। अजय जी सुन ले जरा, अजय जी एक मिनट सुन ले आप जरा। अभी मेरे मंत्री जी चैनल पे, अजय जी मैंने भी मंत्री जी को अलाउ किया है, आपके पास आऊंगा मैं अभी। बौखलाइए, अभी मेरी बारी है ना, आप बीच में बोल रहे हैं। हाँ जी मंत्री जी। तो जिस तरह से हमारा नेतृत्व स्पष्ट था, आपके यहाँ तो लड़ाई मची रही, हमारे 5 पांडवों ने मिलकर चुनाव लड़ा, आपके यहाँ तो नेतृत्व स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। जिन्हें आपने उप मुख्यमंत्री घोषित करके रखा था, मुकेश सहनी जी, वो खुद ही कह रहे थे कि RJD के जमाने में जनता के ऊपर अत्याचार होता था, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होता था, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार होता था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में कहा है, वो मैं देख रही थी। तो निश्चित तौर पर ये आप में ही आपसी सामंजस्य नहीं था। तो जनता ये समझती है कि आप जनता के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए, खुद के परिवार को सेट करने के लिए, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, जाति संघर्ष जिस तरह से RJD के जमाने में रहा है वो जनता ने भोगा है। अब उससे जनता मुक्ति पा चुकी है और आगे भी आपको कभी मौका नहीं मिलने वाला। जब तक आप सकारात्मक रूप से जनता के बीच में नहीं आएंगे, जनता ने आपको खत्म कर दिया, आपको अस्वीकार कर दिया है। झूठे नैरेटिव से काम नहीं चलता, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको आत्ममंथन की जरूरत है। इस समय भारतीय जनता पार्टी, एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, NDA का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए और राज्य के लिए काम करता है। आप आपस में किसको फायदा पहुंचाना है, किसको नेता बनाना है, किसके भतीजे को स्थापित करना है, किसके बेटे को स्थापित करना, आपकी राजनीति ये है। ठीक है जरा अजय जी अभी भी आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या पासा पलटेगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी पिक्चर बाकी है। 2 से 2:30 बजे तक जब फाइनल परिणाम आएंगे तब कुछ कहने की स्थिति में होंगी। मेरी भाजपा की प्रवक्ता मित्र बहन जो है मंजरी जी ऐसा कर रही है जैसे नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह है। थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय दिख रहा है ना सामने। मैं कंप्लीट करूं मंजरी जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप निवेदन है मैं आपने डिस्टर्ब किया, मैं नहीं बोल रही कि दिख रहा है सामने। जी आप कुछ बोलना है, आप मैं 2 मिनट और दे देता हूं, फिर मैं शुरू कर लेता हूं। आप और बोलिए जी मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मंजरी जी कह रहे हैं हम 5 पांडवों ने चुनाव जीता। भाई मैं एक स्पष्ट उदाहरण दे दूं, आज मीडिया के चैनल ने जीता नहीं, लड़ा, पूछा, मिलकर लड़ा हमने। मैं कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है, डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। आप जीता शब्द बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूं हमने मिलकर लड़ा। ठीक है अमित शाह जी से, हाँ जी मंजरी जी, अमित शाह जी से प्रश्न पूछा गया, क्या जो NDA गठबंधन है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे? ये चाहे तो वीडियो शेयर कर दूंगा आपके चैनल पे। इस पर उसने अमित शाह जी जवाब को टाल दिए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आज लगातार जो चुनाव परिणाम के रुझान दिखते हैं तो इनके केंद्रीय मंत्री को आके चैनल पे कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये तो भाजपा का दोहरा चरित्र है। दूसरा मैं स्पष्ट उससे कह रहा हूं कि भैया 33% लोग गरीब है, 98% लोग के पास गाड़ी नहीं है, 6% लोग ग्रेजुएट है, अपराध आज चरम पे है,
प्रति व्यक्ति आज सबसे निचले स्तर पे है, और यहाँ बैठ के चैनल में मेरी मित्र बहन जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम 20 साल से शानदार सरकार चला रहे हैं। दूसरी अच्छा अजय जी, सबको धन्यवाद दिया। अजय जी, आपको धन्यवाद देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को, आप धन्यवाद दीजिए ज्ञानेश कुमार जी को। आपके समय टीएन सेशन को क्या बना दिया गया था उनके रिटायरमेंट के बाद? असल में क्या है जी, एक समय होता था, ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? ये आपको नहीं पता क्या? इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित करने के बाद लोकतंत्र की हत्या तो आपने की। अजय जी, तो ऐसी तकलीफ होती है। ठीक है अजय जी, तकलीफ आपको है, हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं। अजय जी एक मिनट, तकलीफ ही रहेगी। अजय जी, शांति सुन लीजिए मंदिर जी, अजय जी एक मिनट, अजय जी कोई मतलब नहीं, जोर जोर से चिल्लाने का, बोलने का भी उतना ही असर पड़ता है और जितना शांतिपूर्वक बोलने का भी उतना ही असर पड़ता है। आप लोग चुनाव आयोग को, ठीक है, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को वोट चोरी बता रहे। एक तो आप गड़बड़ियां निश्चित तौर पर हैं, अभी आपने आंकड़े बताया कि 5% गरीबी और 10% ये और फलाने परसेंट ये आफ्टर इलेक्शन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अब एक मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी युवक कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ, 4 वोट नहीं है, लेकिन 4 दिन में रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया आप, और चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं कि साहब वो ऐसा वैसा है। कांग्रेस के चुनाव की बात कर रहा हूं। देखिए आज अपन चर्चा कांग्रेस के चुनाव की बात नहीं, वो इसलिए कि अपन छोटे चुनाव में वोटों का इंतजाम नहीं कर पाते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में चुनाव होते हैं तो वहां गड़बड़ियां संभावित होती हैं। अपन जब छोटे इलेक्शन 4 दिन पर रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए तो इस बारे में सोचना चाहिए। अब एक लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है, बिहार चुनाव से आप कुछ लर्निंग लेंगे कि वोट चोरी पे ही चलेंगे आगे आप? देखिए आपके चैनल पे ना, आप मंत्री जी को बीच में डिस्टर्ब करना तो कर लें, अगला 1 मिनट दीजिएगा मुझे शांति से, पूरा 1 मिनट आपके लिए। देखिए मैं ना आज जो चुनाव पे आरोप लगा रहा हूं उसके 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं, इससे मैं इसके बात करता हूं। पहला, चुनाव को जानबूझकर आप चीफ जस्टिस की जगह गृह मंत्री को शामिल करके अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव का कमिश्नर बना के अंपायर अपना नियुक्त करके मैच फिक्सिंग करते। पहली बात। 2023 में आप नियम लागू करते हैं कि चुनाव जो है संविधान कानून से ऊपर है, उसके खिलाफ ना कोई केस दर्ज होगा, ना कोई एफआईआर की जाएगी, ना मुकदमा दर्ज होगा। आखिर किसको बचाने लिए, किसके इशारे पर आप ये नियम लागू करते हैं? दूसरा, जानबूझकर आप देखिए इंडिया की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दूं, वो स्पष्ट कह रहा है कि 543 सीटों में लोकसभा चुनाव हुआ, 538 सीटों में 5,90,000 वोटों का फर्क, मतलब 99% जो सीटें थी चुनाव जो फाइनल आंकड़े दिए और जो वोटों का प्रतिशत था उसमें अंतर दिखता है। ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। तीसरी बात, 45 दिन में आप वीडियो फोटो डिलीट करने की बात करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी ना हो सके, आप वोट चोरी करते रहे, ठीक है बस कोई चोरी पकड़ ना सके। चौथी बात, पांचवी आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि आप जानबूझकर जो है मशीन रीडेबल डाटा और डिजिटल डाटा नहीं देते ताकि एनालाइज करके आपकी वोट चोरी ना पकड़ी जा सके। आप 800 करोड़ का बंडल देते हैं ताकि वोट चोरी पकड़ने में 6 महीने लगे। ये सारे इस बात के प्रमाण है कि ये रिश्ता अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं चुनाव पर आरोप लगाता हूं और मंजरी जी बचाव में खड़ी हो जाती। भैया एक संवैधानिक संस्था है, ठीक बात, बस ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, बस अजय जी, चूंकि वक्त इतना ही था जी। और मंजरी जी तो खैर बीजेपी की प्रवक्ता इसलिए जवाब देती है, जनता भी जवाब दे रही है। बहरहाल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तारीफ काबिल है, बरकरार रहे और वोट चोरी का मुद्दा आपका बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी आपका, गंगवानी जी आपका, प्रकाश जी आपका। तो चर्चा में अभी इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।